देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्वेश्चन नंबर 11 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? प्रोजेस्टीन। प्रोजेस्टीन estradiol combined contraceptive pills inhibit ovulation inhibit ovulation by चार ऑप्शन है। फर्स्ट, नेगेटिव फीडबैक ऑन द रिलीज ऑफ estrogen from the ovary required for follicular means Graafian follicle, ठीक है, follicular development in follicular phase। ये हो गया पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है preventing the uterine physiological and morphological changes required for implantation। थर्ड ऑप्शन, inhibiting the secretion of FSH and LH that are necessary for ovulation। और फोर्थ है both A and C। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रोजेस्ट्रीन और एस्ट्रेडोल कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है वो इनहिबिट ओव्यूलेशन करता है कैसे, ठीक है। तो पहला है नेगेटिव फीडबैक ऑन द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी रिक्वायर्ड फॉर फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन फॉलिकुलर फेज। ये कभी नहीं होगा। बेसिकली उसका काम क्या है? उसका काम है FSH और LH के सिक्रेशन को इनहिबिट यानी रोकना ताकि ओव्यूलेशन नहीं हो। क्योंकि जब LH और FSH ओव्यूलेटरी फेज में पिक में चला जाता है तो वो क्या करता है, सम पार्ट ऑफ द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर करता है और जिससे सेकेंडरी oocyte उससे रिलीज होता है। तो जब ये दोनों बनेगा ही नहीं तो ओव्यूलेशन नहीं होगा और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ओव्यूलेशन इनहिबिट यानी रुक जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है which of the following contraceptive method
हैज पुअर रिवर्सिबिलिटी, पुअर रिवर्सिबिलिटी मतलब जब तक उसको यूज किए तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसको यूज खत्म हुआ फर्टिलाइजेशन शुरू हो गया। तो इसमें तुम्हारा 4 है। सबसे पहला है कॉपर टी, सेकेंड ऑप्शन इज इम्प्लांट्स, थर्ड ऑप्शन इज, ब्लर आ रहा है, अब आया ठीक, ठीक है। देखो अब आ जाएगा इम्प्लांट्स के बाद तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा वैसेक्टोमी ऑब्लिक ट्यूबेक्टोमी, और फोर्थ है बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। तो जब सबसे ज्यादा पुअर रिवर्सिबिलिटी किसका होता है, वैसेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि यहां पे जब एक बार सर्जिकल मेथड से वास्ट डिफरेंस या ओविडक्ट को काट के अलग कर दिया जाता है तो फिर ओवम का या स्पर्म का ट्रांसफर ठीक है नहीं हो पाता। तो आंसर होगा वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल measures can be considered as the safest। इसमें से कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड को सबसे सेफ माना जाता है? पहला द रिदम मेथड, सेकेंड the use of physical barrier, the use of physical barrier, फोर्थ क्या है, सॉरी थर्ड termination of unwanted क्या pregnancy, and the D is sterilization technique, sterilization technique। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को सबसे सेफेस्ट माना जाता है फॉर बर्थ कंट्रोल। फर्स्ट ऑप्शन है रिदम मेथड, ठीक है, वो जो तुम्हारा फर्टाइल पीरियड के दौरान कॉपुलेशन में मना किया जाता है 10 to 17 डेज, ये नेचुरल मेथड हो गया। यूज ऑफ फिजिकल बैरियर लाइक सर्विकल कैप, फेमिडोम, ये सब। थर्ड टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, दैट इज एमटीपी, इसको हम लोग एबॉर्शन भी बोलते हैं। एंड फोर्थ इज स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। सबसे सेफ कौन है? स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, है ना, क्योंकि यहाँ पे फिर कभी भी तुम्हारा फर्टिलाइजेशन का चांस नहीं होता है। प्लस ये फीमेल बॉडी में या मेल बॉडी में ज्यादा ब्लड लॉस या किसी तरह का फिजिकल लॉस नहीं होता है। ठीक है, जब एबॉर्शन होता है कि मदर की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड जाता है, प्लस इट में डैमेज द यूटेरस वॉल आल्सो, तो ये अनसेफ है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है? स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोजेस्टेरॉन पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन पिल्स helps in preventing pregnancy by allowing
फर्स्ट, ओवा फॉर्मेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, थर्ड implantation, and the fourth is none of this, तो पूछा जा रहा है प्रोजेस्टेरॉन पिल्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय अलाउइंग क्या, ओवा फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन और नन ऑफ दिस, क्या सही होगा, ओवा फॉर्मेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15, ये लास्ट तक आ रहा है यहाँ तक? तुम लोगों को दिखाई यहाँ तक समझ आ रहा है ना, क्लियर है पहले से? वो थोड़ा सा मूव कर रहे हैं ना तो फोकस कर दिए गलती से, इसलिए थोड़ा सा हेजी हो जा रहा है। ऐसे साफ आ रहा है ना? श्रुति, पूजा, आफरीन, अक्षय, पुष्पा, है कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 14 15 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द फर्स्ट केस ऑफ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ET का मतलब एम्ब्रायो ट्रांसफर। ठीक है, टेक्निक सक्सेस was reported by फर्स्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट है लुइस जॉय ब्राउन एंड बेंटिंग बेस्ट। सेकेंड ऑप्शन है पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड। पैट्रिक स्टेप्टो एंड रॉबर्ट एडवर्ड। थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट स्टेप्टो गिलबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट स्टेप्टो एंड गिलबर्ट ब्राउन। और फोर्थ ऑप्शन है बेलिंग एंड स्टार्लिंग टेलर। क्वेश्चन है कि फर्स्ट केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है, वॉज रिपोर्टेड बाय, सबसे पहले इसको कौन रिपोर्ट किया था? लुइस जॉय ब्राउन। ये दोनों तो मदर एंड फादर थे, जिनका जो पहला बेटा था क्या नाम था? जॉय ब्राउन वो था, तो उसको डॉक्टर का नाम था पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है विच टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट एड्स। बहुत इजी है। विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट एड्स? A. नॉर्दर्न ब्लॉट एंड एलिसा।
नॉर्दर्न ब्लॉट एंड एलिजा टेस्ट। एलिजा का फुल फॉर्म जानते हैं, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। सेकेंड, इम्यूनो ब्लॉट एंड एलिजा। थर्ड, वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट एंड एलिजा। और फोर्थ, साउदर्न ब्लॉट एंड एलिजा। ठीक है, तो देखो कौन से टेक्निक से एड्स को डिटेक्ट किया जाता है। पहला तो कंफर्म एलिजा, और एलिजा टेस्ट को कंफर्म करने के लिए किया जाता है साउदर्न ब्लॉट। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, which of the following represents the correct match of a sexually transmitted diseases। ठीक है, चार ऑप्शन नहीं, उसमें से तुमको करेक्ट मैच को खोजना है। फर्स्ट इज सिफिलिस हाइफेन ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम ये जेनस और ये स्पीसीज। सेकेंड ऑप्शन गोनोरिया, गोनोरिया हाइफेन देखे है इंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, इंटामोइबा हिस्टोलाइटिका ये जेनस और ये स्पीसीज। सी यूरिथ्राइटिस, यूरिथ्राइटिस ये होगा बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस ये जेनस और ये स्पीसीज। डी सॉफ्ट सोर, सॉफ्ट सोर इसका दिया गया है बैसिलस ब्रेविस। ठीक है, अब देखो समझो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है। सिफिलिस का ट्रेपोनिमा पैलिडम ही होता है, तो आंसर आ गया। गोनोरिया का होगा क्या, निसेरिया गोनोरी, और यहाँ हम क्या दे दिए इंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्लियर हो गया, पहले क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया कि करेक्ट क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैच। तो करेक्ट मैच कौन है, सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम, क्योंकि यहाँ पे और इसके नीचे रहता बोथ ए एंड बी, तो अलग है, एक ही होगा, तो एक ही पहले ही मिल गया, सिफिलिस का ट्रिपोनिमा पैलिडम। क्वेश्चन नंबर 18 है द टेक्निक called gamete intra fallopian transfer, GIFT, gift is recommended for those
females, first A, who cannot produce an ovum, who cannot produce an ovum. Second option, who cannot retain the fetus inside uterus. Third option, who cannot provide suitable environment for fertilization. And the fourth is all of this. The technique called GIFT, gamete intrafallopian transfer, is recommended for which type of female? First option is who are unable to produce a gamete, or ovum, who cannot retain the fetus inside the uterus. Third, who cannot provide suitable environment for fertilization. And the fourth is all of this. Answer होगा A. That is, they are unable to produce ovum, or we can say ooted. ओवम कभी फीमेल प्रोड्यूस नहीं करती है, फीमेल प्रोड्यूस करती है ooted, और ये ooted जब स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है फैलोपियन ट्यूब में, तब जाके वो मैच्योर ओवम में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो ऑप्शन होगा ए. ठीक है, असर्शन रीजन मोटा है, असर्शन हो जाएगा. कौन क्वेश्चन लिख रही है आप लोग? लास्ट ना. चला जाना अब है assertion reason. Assertion and reason. तुमने मारी दिया लास्ट में. सर मार रहा था अभी तक. assertion reason. assertion reason जो है, ठीक है, सेम ऑप्शन होगा. देखो, assertion reason में 4 ऑप्शन होगा. फर्स्ट ऑप्शन, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. ऑप्शन बी कब होगा? both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. सी में है assertion is true, but reason is false. और ऑप्शन डी होगा both assertion and reason are false.
अब देखो एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और दोनों आंसर निकालते हैं। फर्स्ट है एसर्शन। एसर्शन में है सेकेंड ट्राइमेस्टर abortion, second trimester abortion are much more complicated. रीजन है तुम लोग पहले हमको पता। आफ्टर 12 वीक्स, ठीक है, आफ्टर 12 वीक्स, आफ्टर 12 वीक्स the fetus become intimately associated with the maternal tissue. मैटरनल टिश्यू। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनिशियली जब एमटीपी को डिस्कवर किया गया था तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही इसको सेफ माना जाता था। एबॉर्शन और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज सेफ अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिकॉज आफ्टर 12 weeks द फीटस फॉर्म अ इंटीमेट कनेक्शन विद द मदर बॉडी। मदर की बॉडी के साथ फीटस का इंटीमेट कनेक्शन होता है एंड दैट में इवन लीड्स टू डैमेज ऑफ द मदर यूटेरस और लाइफ ऑल्सो। तो इसलिए एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि आफ्टर 12 weeks द फीटस बिकम इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द मैटरनल टिश्यू, सो दिस आर नॉट सेफ आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर। आंसर क्या होगा? यह है क्वेश्चन 1, ऑप्शन होगा ए। अब सेकेंड में आओ। सेकेंड है reusable contraceptives are आ जाएगा, नेट नहीं होगा, इतना तो थोड़ा नेट रहेगा। हाँ सर, छोड़ दीजिए सर। आर नॉट, मेरा नेट है, आर नॉट फुल proof method of contraception are diaphragm, cervical caps, vaults are barrier methods which prevent conception by blocking through cervix. They are reusable. क्वेश्चन समझो। reusable contraceptives are not foolproof method of contraception, सही है, जैसे कि फेमिडोम ये सब रीयूज किया जा सकता है। Diaphragm, cervical cap, vaults are barrier method which prevent conception by blocking through cervix. Yes, वो स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के सर्विक्स में डिस्चार्ज होने नहीं देता है। And they are reusable.
ठीक है, दोनों सही है, लेकिन बात है यहाँ रीजन में ये लिखा हुआ होना चाहिए था कि व्हाई द रीयूजेबल कंट्रासेप्टिव आर नॉट फुल प्रूफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, वो तो नहीं लिखा, और वो अपना अपना दोनों बात कह के चल गया, दोनों सही है, लेकिन दोनों रीजन एक्सर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन क्या होगा? बी। देखो बी में क्या है कि असर्शन और रीजन दोनों सही होगा, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन 3 में फिर से आ जाओ असर्शन। असर्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल बी इनकरेज्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल बी इनकरेज्ड। और रीजन क्या है? रीजन है दिस विल इनकरेज, दिस विल इनकरेज चिल्ड्रेन, दिस विल इनकरेज चिल्ड्रेन टू बिलीव in myth about sex related aspects। देखो पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकरेज, सही है, लेकिन रीजन बोल रहा है कि ये इनकरेज करता है बच्चों में गलत धारणाओं को और पैदा करने में। मिथ का मतलब होता है अवधारणा। हमारे समाज में बहुत सा अवधारणा, बिल्ली काट गया तो मत जाना, है ना, कोई पीछे से टोक दिया तो काम खराब हो जाएगा, इस तरह का बहुत सारा अवधारणा है। तो बोला जा रहा है कि जब सेक्स एजुकेशन होगा तो ये किसी भी बच्चे में जो डिफरेंट पर्सनल हाइजीन है, सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसके बारे में उसके जो मेंटल ब्लॉकेज को क्लियर करेगा, जिससे वो मिथ से अब डरने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा लिख रहा है, यानी असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो द ऑप्शन इज सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 assertion। assertion सहेली इज एन ओरल पिल। ये कौन इसको डेवलप किया था? CDRI का फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ओरल पिल which has high, इससे रिलेटेड सर लीडर में क्वेश्चन था, हाँ रहेगा भी, contraceptive value and have very little side effects। रीजन क्या है? रीजन इज इट कंटेन प्रोजेस्टीन, इट कंटेन प्रोजेस्टीन, एकदम सही है, इसमें प्रोजेस्टीन रहता है। इट कंटेन प्रोजेस्टीन विथ नो स्टेरोजन, विथ नो स्टेरोजन एंड नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन सेंट क्रोमेन। देखो साइलिक ओरल पिल है जिसका कंट्रासेप्टिव वैल्यू हाई है और इसमें साइड इफेक्ट्स ना के बराबर ही है या नहीं है बोल सकते हो। और इसमें क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें प्रोजेस्ट्रीन है लेकिन स्टेरोजन नहीं है, और इसमें एक नॉन स्टेरॉयडल मतलब नॉन फैट एक प्रिपरेशन है जिसका नाम है सेंट क्रोमेन। तो असर्शन भी सही और रीजन भी सही है, और रीजन ये बता रहा है कि ये वेरी लिटिल इसका साइड इफेक्ट क्यों है। तो ये हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, एसर्शन। एसर्शन क्या है? लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशनल, TATIONL, लैक्टेशनल एमिनोरिया, एमिनोरिया is a natural method of contraception, is a natural method। सर मैसेज के ग्रुप में आपका वीडियो बहुत ब्लर आ रहा है, कुछ नहीं दिख कौन बोला? डेटा खत्म हो गया। रहा। सब आ रहा है, जा रहा है। आगे चला गया उसको लिखोगे एक बार फिर से, नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन लिख दो उसको, फिर हमको बताए तब ना। रीजन है ओव्यूलेशन, ovulation does not takes place during the period of intense lactation following चाइल्ड बर्थ। देखो ये हम लोग नेचुरल मेथड में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें से एक था रिदम मेथड, एक था लैक्टेशनल एनोरिया। बोला जा रहा है कि आफ्टर बर्थ ऑफ अ बेबी द मदर हैज अ ह्यूज लैक्टेशनल पीरियड एंड दिस लैक्टेशनल पीरियड प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल अप टू मैक्सिमम 6 मंथ ऑफ एज। बच्चे के जन्म से लेके 6 मंथ तक मदर में ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो लैक्टेशनल एमोनिया इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, सही है। दूसरा, ओव्यूलेशन डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फ्रॉम चाइल्ड बर्थ। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही। और नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन क्यों है वो रीजन एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इस दौरान ओव्यूलेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन कर रहा है किसको? असर्शन को। तो ऑप्शन क्या लिखोगे? बी, ए बी जो बोल रहे हैं। अब ए, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ओवम, ट्रांसफर ऑफ ओवम collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce an ovum। रीजन क्या है? रीजन है ट्रांसफर ऑफ एन अर्ली एम्ब्रायो, ट्रांसफर ऑफ एन अर्ली एम्ब्रायो with up to 8 blastomere, with up to 8 blastomere into the fallopian tube of the female is called GIFT। देखो, ट्रांसफर ऑफ ओवम collected from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce an ovum, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? सरोगेट मदर का। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ अर्ली एम्ब्रायो up to 8 blastomere into the fallopian tube of the female is called GIFT।
8 ब्लास्टोमियर तक या उससे पहले यानी 2-4 तक अगर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं सरोगेट मदर से, दैट इज कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो देखो एसर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन ये नहीं बता पा रहा है कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है ना। ये तो जिफ्ट हुआ ना, गैमेट ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जिफ्ट। वो गिफ्ट था, ये जिफ्ट हो गया। वो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर था, ये जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। एसर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सर हो गया हो गया सर। बस 10 7 सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स। सिफिलिस, गोनोरिया and AIDS are common STDs. Common STDs, sexually transmitted disease. Reason: STDs are transmitted through सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, देखो सिफिलिस, गोनोरिया एंड एड्स आर कॉमन एसटीडीज, ये सही है। दूसरा, एसटीडीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स एकमात्र तरीका है जिससे ये फैलता है? नहीं ना। सर्जिकल नीडल्स के गलत यूज से, बोरिंग ऑफ पिन्ना, यूजिंग टैटूज, ये सबसे भी तो फैलता है। तो एसर्शन रीजन सही है, लेकिन रीजन कंप्लीटली एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो क्या होगा? ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 8 एसर्शन, कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस has a high failure rate for a method of contraception। ये पढ़े हो ना नेचुरल मेथड में, याद है? कोइटस इंटरप्टस, रिदम मेथड और लैक्टेशनल एमनोरिया। तो ये सही है कि कोइटस इंटरप्टस का जो है हाई फेलियर रेट है फॉर द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ये जल्दी होता नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन में, ये ज़्यादा इसका रोल अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज देयर इज सम सीमेन विच इज डिस्चार्ज इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, और रीजन क्या है? रीजन है द प्री इजैकुलेशन। सर उस टाइम से कोई नहीं आया, आप लग कर लीजिए। रुको ना, वो लिख दें तो थोड़ा सा है। द प्री इजैकुलेट, नेट थोड़ा स्लो हो गया, हम भी देख लिए हैं, उसको फोन करेंगे, पैसा लेने के समय। द प्री इजैकुलेट फ्लूइड secreted by bulbo urethral glands is known to have sperm। देखो पहला भी सही है, कोइटस इंटरप्टस जो है एक नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल का, बट इसका सक्सेस रेट वो नहीं है टू अवॉइड द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। एंड नेक्स्ट द प्री इजैकुलेट फ्लूइड जो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में से रिलीज होता है सेमिनल वेसिकल में, सॉरी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से कहाँ रिलीज होता है? यूरेथ्रा में। वो क्या करता है? इज नोन टू हैव स्पर्म, क्योंकि स्पर्म के ऊपर जब वो कोटिंग बनाता है दैट कन्वर्ट द स्पर्म इनटू सीमेन, ACMEN। ठीक है, तो ये दोनों सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। यहाँ पे ये होना चाहिए था कि इसका हाई रेट ऑफ फेलियर क्यों है, ठीक है, जो कि ये नहीं बता पाया, तो आंसर क्या होगा? B। ठीक है, अब लास्ट टू
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन। असर्शन क्या है? एमिनोसिंथेसिस is often misemployed। इसका कभी कभार गलत इस्तेमाल किया जाता है, किया ही जाता है। इसके लिए टू किल द फीमेल फीटस। और रीजन क्या है? देखो, रीजन है इट इज मीन फॉर एमिनोसिंथेसिस is meant for determining the genetic disorder of the fetus, but it is being used to determine the sex of the fetus, leading to the death of the normal फीमेल फीटस। बोला कि एमिनोसिंथेसिस जो है मिसएम्प्लॉयड किया जाता है, ठीक है। और क्यों किया जाता है ये बता दिया गया कि बेसिकली एमिनोसिंथेसिस का क्या काम था कि जो डेवलपिंग फीटस है उसके जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटरमाइन करना। बट ये किसके लिए यूज होता है? बट इज बीइंग यूज टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस लीडिंग टू डेथ ऑफ द नॉर्मल फीमेल फीटस। यानी क्यों मिस एम्प्लॉयड होता है वो भी रीजन बता दिया। तो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन। रीजन ये बता दिया ये क्यों मिस एम्प्लॉयड होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए। अब क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट, ठीक है। कितना बज रहा है? हो गया टाइम। हो गया ना? नहीं करेंगे। 5 मिनट ले 10 assertion। assertion है rapid decline in death rate। इसके ऊपर दो शॉर्ट फॉर्म है, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ना, मातृ मृत्यु दर, और एक है IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हिंदी बोलते हैं शिशु मृत्यु दर, ठीक है। फुल स्टॉप। इसके बाद लिखो MMR एंड IMR have lead to staggering rise in population, ठीक है। और रीजन क्या होगा? रीजन है such an alarming growth rate has lead to an absolute scarcity of even the most basic requirements, that is food and shelter। देखो पहला तो सही है ही,
कि रैपिड डिक्लाइन हुआ डेथ रेट में, जिसका कारण है एमएमआर और आईएमआर कंट्रोल हो गया, ठीक है, जिससे पॉपुलेशन में स्टैगरिंग बहुत तेजी से राइज हुआ। दूसरा बोला गया कि अगर ऐसा अलार्मिंग ग्रोथ रेट रहा तो इसमें स्कार्सिटी यानी कमी होगा, दो चीज का खास करके, फूड और शेल्टर का, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि डेथ रेट कम क्यों हुआ। हम जो असर्शन बताते हैं ना, उसका रीजन में उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हम बता रहे हैं ये नहीं है तो क्यों नहीं, और है तो क्यों है। असर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि डेथ रेट क्यों घटा, इसलिए असर्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 एंड दैट इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजन। हो गया, दैट्स ऑल फॉर टुडे, धन्यवाद। यही